सर्दी का अत्याचार कांपा दिल्ली एनसीआर। जी हां, पूरे देश में ठंड से हाहाकार मचा है और तापमान गिरने के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य शीतलहर से कांप रहे हैं। भीषण ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पारा गिरने के बावजूद ठंड से राहत मिलने के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के हालात बेहद खराब है, क्योंकि यहां स्मॉग की चादर देखी जा रही है और पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ चुका है, लगातार खतरनाक स्तर पर है। 350 से ज्यादा एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू में किस तरीके से फॉग आपको नजर आएगा, विजिबिलिटी कम है और लगातार ठंड का कहर देखा जा रहा है। दिल्ली में कोहरा छाया रहा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुंध की चादर हर तरफ आपको नजर आ रही है। नोएडा में अलाव का सहारा लेकर लोग इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो दिल्ली में ठंड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हालांकि पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। पारा भले ही थोड़ा ठीक हुआ हो, लेकिन अभी भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। तापमान गिरने के बावजूद ठंड से राहत नहीं मिल रही। दिल्ली एनसीआर में ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है, क्योंकि लगातार ठंड का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। शीतलहर एक तरफ चल रही है तो दूसरी ओर कोहरे का सितम, विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में वाहन चालक हेडलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना दोपहर हो चुका है। दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक कर दी गई हैं दिल्ली में, लेकिन अभी भी मौसम बिगड़ा हुआ है और लगातार मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अभी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह ट्रैफिक में भी दिक्कतें हो रही हैं। यातायात प्रभावित हुआ है, ट्रेनों का संचालन रद्द हो रहा है, तो वहीं फ्लाइट्स भी रोकी गई हैं और साथ ही साथ सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का वाहन आपको नजर आएंगे, बहुत कम लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार शीतलहर और कोहरे का ये डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में फिर गिरेगा पारा। हालांकि आईएमडी की ओर से चेतावनी भी जारी हुई है। 15 जनवरी से ठंड बढ़ने का एक बार फिर अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 15 जनवरी से एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा बताया जा रहा है कि राहत लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन 15 जनवरी के बाद और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। ये मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का अटैक पहले ही लोग झेल रहे हैं। तापमान में हालांकि बढ़ोतरी हुई है, लेकिन एक बार फिर पारा गिरेगा, आईएमडी की ओर से बताया जा रहा है। दिल्ली से जतिन और अनिल गाजियाबाद से सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, पहले आपके पास आते हुए, मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है कि 15 जनवरी के बाद ठंड बढ़ेगी। तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी सर्दी का जो सितम है वो लोगों को झेलना पड़ेगा। कोल्ड अटैक लगातार दिल्ली में जारी है। जतिन, बिल्कुल, देखिए, लेकिन एक राहत की बात आज ये बता दें कि आज 2 से 3 डिग्री जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि थोड़ी बहुत राहत इसे कहा जा सकता है सर्दी से। लेकिन आने वाले दिनों में ये राहत जारी नहीं रहने वाली है। आप सही कह रहे हैं कि मौसम विभाग ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। और अगर ये बात करें बीती रात तो बूंदाबांदी जरूर देखी गई एनसीआर या उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, तो उससे ठंड इमीडिएट इफेक्ट से बढ़ी। लेकिन सुबह होते होते 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मैं इस समय पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि साफ आपको पिछले दिनों के मुकाबले नजर आएगा, लेकिन हाँ, इतना साफ नहीं है कि कोहरा बिल्कुल ही छट गया हो, क्योंकि थोड़ा बहुत कोहरा है। और आप बात भी कर रहे थे कि कैसे रेल यातायात और हवाई यातायात पर इसका फर्क पड़ा है। दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना इन दिनों करना पड़ा। और साथ साथ ये ठंड है, ये अटैक की तरह काम कर रही है। शीतलहर का जो असर है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है, खासकर दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं। हाँ, गाजियाबाद से अनिल भी हमारे साथ जुड़े हैं और महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, आपके पास आते हुए ये तस्वीरें जरा आप दिखाइए, अभी किस तरह का मौसम बना हुआ है गाजियाबाद में और कितना तापमान है? देखिए, कोहरे की बात करें तो कोहरे से राहत जरूर लोगों को मिली है, क्योंकि गाजियाबाद के NH9 पर इस वक्त मौजूद हूँ। अपने दर्शकों को तस्वीरें भी पहले दिखा देते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो वाहन है फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं, पर हेडलाइट का उपयोग जरूर कर रहे हैं लोग, क्योंकि स्मोक जो है अभी स्मोक के साथ साथ कोहरा भी देखा जा रहा है। पर फिलहाल आज राहत भरी खबर है लोगों के लिए कि गाजियाबाद में इतना कोहरा नहीं है।
हालांकि टेम्परेचर की अगर बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है टेम्परेचर गाजियाबाद का। और वहीं दूसरी तरफ एडमिन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने अभी जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है कि आगामी 15 तारीख तक सर्दी और अपना कहर बरपाएगी, तो इसी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 15 तारीख तक की छुट्टियां बच्चों की बढ़ा दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते 3 दिन पहले कोहरा देखा गया था, कई जगह से इस तरीके के एक्सीडेंट की खबरें आई थी, तो कहीं ना कहीं ये बन जाता है इस तरीके से, क्योंकि छुट्टियां बच्चों को एक्सटेंड करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। इस तरीके की चीजें आती हैं, तो इसलिए कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल अनिल, 8 बज चुके हैं लेकिन अभी भी कोहरा साफ तौर से देखा जा सकता है। महेंद्र माई हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। महेंद्र, एक बार नोएडा की भी तस्वीरें आप दिखाइए और हालात बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो तापमान है वो कल के मुकाबले थोड़ा और गिर गया है, क्योंकि सुबह सुबह ही यहाँ जो बारिश की बूंदे हैं जिसके वजह से जो तापमान में और गिरावट आई है। अगर बात करें कोहरे की तो कोहरे से नोएडा की जनता को निजात मिला है, मगर जो तापमान है वो और लुढ़क चुका है। और मौसम वैज्ञानिक का ये कहना है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यानी कि जो नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और जो अन्य जिले हैं वहाँ 1-2 दिन ऐसी और बूंदाबांदी होंगी, जिसके चलते तापमान में गिरावट होगी और जो ठंडी ठंडी हवाएं होंगी इसमें और कड़ाके की ठंड आपके साथ और चपेटेगी। इसलिए जो मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि आप थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है यहाँ बारिश का अनुमान है और घना कोहरा मगर अब नहीं रहेगा। मगर अगर अन्य राज्यों की बात करें तो वहां बारिश की संभावना बन रही है, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी बूंदाबांदी हुई है और सुबह के वक्त करीबन 6 बजे के आसपास पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यहाँ बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण जो ठंड और बढ़ गई। अगर बात करें यहाँ की, आपको मैं नजारा दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से अभी भी जो तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो मौसम 8 बज गए हैं उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं, जिसके कारण लोग घर से निकलने को मजबूर नहीं हो रहे, क्योंकि घर में जो ठंड से बचाव है वो लोगों को बाहर नहीं मिल रहा। लोग गर्म कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं। स्कूल की छुट्टी की बात करें प्रशासन की तरफ से तो 14 तारीख तक कर दी गई है। अगर ऐसी ही ठंड बरकरार रहेगी तो आगे स्टैंड करेंगे, क्योंकि जिला जो प्रशासन है उन्होंने कहा कि अगर लगातार ऐसी ठंड बढ़ती है तो जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो छुट्टी है उसको और बढ़ा दी जाएगी और जो 9 से 12 तक की कक्षा उसको ऑनलाइन कराई जाएगी। क्योंकि देखिए लगातार जो ठंड का जो कड़ाके की ठंड, और कल ही हमने देखा किस तरीके से नोएडा में 5 लोगों की मौत हुई थी ठंड के कारण, जिसमें एक मासूम बच्चा, 2 बुजुर्ग और 2 महिलाएं शामिल थी। अभी और जो जिला अस्पताल में इसकी भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आंकड़े जो छुपाए भी जाते हैं, मगर जिस तरीके से हमने कानपुर में आंकड़े देखे, चौंकाने वाले आंकड़े थे। 100 से अधिक लोगों की ठंड की वजह से मौत हुई थी। मगर वहीं नोएडा जो एक हाईटेक सिटी माना जाता है, यहाँ भी 5 लोगों की मौत हुई थी। परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई है, लगातार शीतलहर चल रही है और कोहरे का भी ये डबल अटैक है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, जतिन भी हमारे साथ हैं। जतिन, एक बार जरा ये भी बताइए कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन का भी खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम लगातार जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली में काफी खतरनाक कैटेगरी में रहता है। हालांकि जब बारिश हुई तो उसके बाद उसमें गिरावट से 2 दर्ज है और आज कल की तुलना में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम दर्ज किया गया है, 200 के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश से एक राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि एनसीआर में बारिश हुई है और दिल्ली में थोड़ी बहुत बारिश जो है बूंदाबांदी जो है रात को दर्ज की गई है। अब अगर आने वाले दिनों में ये बारिश और आती है तो जैसा कि मौसम विभाग का अलर्ट है ठंड बढ़ सकती है, लेकिन साथ साथ जो ये स्मॉग है उससे लोगों को राहत मिल सकती है। एक तस्वीर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आप देखिए कि आपको दुक्का वाहन है वही नजर आएंगे, और ये तस्वीर इन दिनों कमोवेश सुबह के वक्त ज्यादातर हम देखते को हमें मिल रही है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। ठंड, कोहरे और स्मोक का जो अटैक हुआ है उसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले की तुलना में उतना कम नहीं हुआ है, और जो दिल्ली सरकार है वो इसको कम करने के लिए तमाम इंतजाम कर रही है। मैं एक बार और फिर आपको पीछे तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस तरह से छिड़काव जो है वो तमाम जगहों पर कराया जाता रहता है, जिससे जो स्मॉग है उसको नियंत्रित करने में कुछ मदद मिल पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं दिल्ली के, उन पर एक धूल जम जाती है, प्रदूषण की लेयर जम जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी तमाम इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अगर ठंड के इंतजामों की बात करें तो रैन बसेरे या फिर हीटर की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है।
बिल्कुल जतिन, क्या स्कूलों की जो छुट्टियां हैं उसे आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि 15 जनवरी के बाद ठंड और ज्यादा दिल्ली में बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी 15 जनवरी तक ही स्कूल बंद है। देखिए बिल्कुल, सरकार और प्रशासन इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है कि अगर ठंड बढ़ती है तो बच्चों का क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर है वो बच्चों पर ही पड़ता है। ठंड को लेकर डॉक्टर्स भी लगातार न्यूज चला देते हैं कि बच्चे बुजुर्ग मुख्य रूप से इनको ठंड में बचाने की जरूरत है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये ठंड बढ़ती है तो जाहिर है जो स्कूलों की छुट्टियां उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। पहले भी हमने देखा कि जैसे जैसे ठंड बढ़ी वैसे वैसे जो जिस तरह से छुट्टियां हैं उनको बढ़ाया जाता रहा, और अब आने वाले दिनों में भी जो ये छुट्टियां हैं उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अनिल, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है अभी? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज कहीं ना कहीं राहत देखी गई है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया था कि बारिश आगामी 1-2 दिन में पड़ सकती है, तो ऐसा हुआ भी। बारिश कई जगह आज देखी गई, तो उसका कहीं ना कहीं असर सीधा सीधा एयर क्वालिटी पर पड़ता है। तो वही देखने को मिला है। 296 आज का अभी करंट का दर्ज किया गया है गाजियाबाद का, पर इतना भी अच्छी श्रेणी में नहीं कह सकते हैं। कोहरा जरूर गाजियाबाद में कम है, पर जिस तरीके से पोल्यूशन की जो मार जो लोग झेल रहे हैं, बीते 1-2 महीने से लगातार एयर क्वालिटी खराब होता रहा है और अभी भी सुधार नहीं था। पर जो जिला प्रशासन द्वारा थोड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर थी, पर जिस तरीके से इंडिया न्यूज लगातार प्रमुखता से एयर क्वालिटी की इंडेक्स और लगातार जो है पोल्यूशन को लेकर हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला है। जिला प्रशासन ने कल ही आदेश जारी किए हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर रोक लगाई है। साफ तौर पे ये बोला गया है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट में यदि छोटा मोटा वर्क करते भी हैं तो आपको ग्रीन कपड़ा लगाना अनिवार्य होगा, और साथ ही जनरेटर वगैरह इस तरीके के हों उन पर भी प्रतिबंध लगाने की बात जो है की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। ये 29 मंजिले इमारत है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मोक की चादर में धुंधली सी दिखाई दे रही है, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है। पर जिस तरीके से कोहरे की बात की जा रही थी, कोहरा फिलहाल गाजियाबाद में कम देखा जा रहा है, पर पोल्यूशन का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। पर आज लोगों को राहत जरूर पोल्यूशन से मिली है। जिस तरीके से बारिश हुई है, अनुमान लगाया था, तो कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पर महत्वपूर्ण जानकारी अनिल आपने दी है कि एक तो कोहरे से लोगों को राहत है, दूसरा प्रशासन की ओर से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक लगा दी गई है ताकि जो पॉल्यूशन है उससे भी लोगों को राहत मिल सके। महेंद्र, क्या प्रशासन की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की गई है नोएडा में? खासतौर से क्या तैयारियां नगर निगम की है इस ठंड से लोगों को बचाने के लिए? देखिए, अगर पहले मैं पॉल्यूशन की बात करूँ तो जिस तरीके से हमने आम दिनों में देखा कि 400 और 400 के पार पहुंच गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके बाद लगातार प्रशासन के द्वारा जोर लगाया जा रहा था कि जो रोड पे है वहां पानी का छिड़काव किया जाए, जो पेड़ पौधे उस पर पानी का छिड़काव किया जाए, मगर कहीं ना कहीं उससे ना सफलता मिलकर जो बारिश की बूंदें हुई है उससे काफी सफलता मिली है, और उसके कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें काफी सुधार आया। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच जाता था, आज वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के आसपास पहुंच गया, जो कि खतरनाक श्रेणी तो नहीं कहेंगे मगर मीडियम कहेंगे। क्योंकि देखिए, जो स्वच्छ हवा होती है उसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो 100 से 150 तक होती है, मगर अब शायद से दिल्ली एनसीआर के लोग को मजबूरन यह हवा लेनी पड़ती है, चाहे जनवरी की बात करें, फरवरी की बात करें। अगर प्रशासन की तरफ से मदद की ओर बात की जाए तो देखिए, हाँ, तमाम जगह रेन बसेरे बनाए गए हैं उन राहगीरों के लिए जो देर रात अपना ऑटो चालक होते हैं, जो देर रात दूसरे राज्यों से ड्राइवर आते हैं, उनके लिए रेन बसेरा बनाए गए हैं। मगर अभी भी देखिए, पिछले 1 महीने से लगातार जो रेन बसेरा है खाली है, क्योंकि जो प्रचार नहीं है उनका, लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ किस जगह रेन बसेरा बनाए। तो सबसे ज्यादा जो लोग जो रास्ते में सोते हैं वो मजबूर हो रहे हैं, अपने साथ कंबल लाते हैं और अपने रिक्शे पे सो जाते हैं, अपने ऑटो पर सो जाते हैं। हमने कई बार पड़ताल भी की, पड़ताल में साबित होता है कि जिन राहगीरों को पता ही नहीं चलता कि जो रेन बसेरा बने हैं कहाँ बने हैं, क्योंकि उसका कोई इंतजाम नहीं होता, उसका कोई बोर्ड मैप नहीं होता। क्योंकि देखिए, जब तक जागरूकता नहीं किया जाएगा, ये जो रेन बसेरा है ये खाली रहेंगे, तो जो लाख रुपए के जो रेन बसेरा बनते हैं, जहाँ तमाम अलाव के इंतजाम होते हैं, तमाम जो हीटर के इंतजाम होते हैं, वो सब बेकार है अगर उसकी जो मदद आम लोगों को ना मिले। क्योंकि देखिए, जो कड़ाके की ठंड है, दिन में तो चलो दोपहर की धूप मिल जाती है, चाय की चुस्की मिल जाती है, जैसे ही रात के 10 बजते हैं उसके बाद पूरे रोडों पे सन्नाटा पसर जाता है, दूर दूर तक कोई एक राहगीर नहीं होता। मगर जो रिक्शा चालक होते हैं, जो बाहर राज्यों से ड्राइवर आते हैं, उनके लिए आमतौर पर रैन बसेरा बनाया जाता है, मगर उनको रैन बसेरा ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। जब वो लोगों से पूछते हैं कि यहाँ रैन बसेरा कहाँ है, अगर इक्का दुक्का कोई लोग रास्ते में मिल जाए तो उन्हें रैन
बसेरा का रास्ता पता चल जाता है। अदरवाइज जो रैन बसेरा है, बिल्कुल महेंद्र, जो लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, जिनके पास अपना आशियाना नहीं है, उनके लिए रैन बसेरों की जो व्यवस्था की जाती है उसके लिए जागरूक भी लोगों को करना चाहिए, बताना चाहिए कि कहां कहां पर उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में खासतौर से बहुत सारी बीमारियां लोगों को जकड़ रही है सर्दी के कारण, और हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक के सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। दिल्ली में क्या बताया जा रहा है, स्वास्थ्य को लेकर कितना सजग है मंत्रालय, के साथ साथ क्या गाइडलाइन जारी की गई है और डॉक्टर्स की सलाह क्या है? डॉक्टर्स की सलाह यही है उसको जल्द से जल्द ढक के रखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जी ठंड है, समस्याएं बहुत हो रही जी। 4.5 घंटा। हाँ, सिराथू जाना है। हाँ, ठंड तो बहुत जबरदस्त है। ठंड इतना है कि पूछो ही मत। कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तो यूपी के कानपुर का ही हम जिक्र कर रहे थे जतिन, क्योंकि अभी जो लोग हैं वहां पर वो भी बता रहे हैं कि ट्रेनें लेट हो गई हैं और काफी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही हैं, बीमारियां तो लगातार बढ़ ही रही हैं। आप बता रहे थे कि डॉक्टर्स की ओर से क्या सलाह दी जा रही है, कैसे शीतलहर से बचें? देखिए, डॉक्टर्स की ओर से सलाह दी गई है कि ज्यादा ज्यादा खुद को ढककर रखिए, ऐसे उपाय तलाशने की कोशिश करें जो आपको नुकसान पहुंचा दे। मतलब कुछ लोग कुछ मेडिसिन का सहारा ले लेते हैं और फिर हार्ट अटैक का दूसरा खतरा जो है वो बना रहता है। हद से ज्यादा वर्कआउट कुछ लोग करने चाहिए, तो ये है वर्कआउट उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, एक नॉर्मल जो वर्कआउट से दूर रहना चाहिए। और साथ साथ दिल्ली में जब हम स्मोक की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, तो जब हम दिल्ली की हवा में सांस लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हानिकारक होती है। तो उससे प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो रखते हुए कोई भी एक्सरसाइज जो है वो करें। हालांकि कुछ दिन हम देखते हैं कि वॉक की सलाह भी नहीं दी जाती है उन दिनों में, तो डॉक्टर ऐसे अपने जो है वो सलाह लेते रहे कि किस दौरान वॉक करनी चाहिए, किस दौरान नहीं करनी चाहिए। जब बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो वॉक के भी नियम होते हैं, वो करना चाहिए। हमने देश की राजधानी और आसपास के हिस्सों में ये भी पूर्व के दिनों में देखा कि कुछ लोगों ने ठंड से बचने के लिए घर से छतरी जो हिस्से हैं बंद कर ली और बंद कमरे में अंगीठी जला ली। उससे क्या है, सफोकेशन हो जाता है और मौत तक के मामले सामने आए। तो ये सलाह बिल्कुल दी जाती है कि ऐसा न करें, क्योंकि सफोकेशन होगी। आप वेंटिलेशन जो है प्रॉपर रखें अगर अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसे भी अलाव या अंगीठी की सलाह बहुत कम दी जा रही है अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए पहले से प्रदूषण और जतिन, ठंड तो है ही, डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि इस शीतलहर से कैसे बचा जाए, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो रोजमर्रा के जो उनके काम है, दिनचर्या है, उसके लिए निकल पड़े हैं। बातचीत कीजिए जरा उनसे। देखिए, बिल्कुल ये सुबह का वक्त देख लेते हैं, वो यहाँ बाहर निकलते हैं, सर्दी में बाहर निकलते हैं। आप थोड़ा आगे आइए, ये बताइए ठंड कितनी ज्यादा है, जिस समय कितनी महसूस हो रही है, कहाँ जा रहे हैं बताइए, ठंड कितनी ज्यादा है, कितनी परेशानी है ठंड में? मफलर आपने पहना हुआ है, जैकेट आपने पहनी है, कितनी कितनी ठंड लग रही है? मतलब बहुत मुश्किल होती होगी सुबह घर से निकलना, बहुत मुश्किल होता होगा। कितना मुश्किल होता है? क्या नाम है आपका? तो जैसे ये विकास है कि यहाँ पर एक ये रेडी लगाते हैं नान रोटी चावल की, और ये सुबह तरफ जब आते हैं तो बता रहे थे कि किस तरह की परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ता है। पहले ही ठंड ज्यादा है, लिक्विडिटी कम है, और जब ठिठुरन वाली सर्दी होती है और जब ये दांत कटकटा देने वाली सर्दी होती है, तब ऐसे लोगों को जिन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर सुबह जल्दी निकलना है, वो महसूस कर सकते हैं कि क्या मुश्किल हालात उनको सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय खड़ा हूँ रोड पर, मेरे कान जो है आप किस तरह से कांप रहे हैं, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की सर्दी भले इस समय 2 से 3 डिग्री इसका इजाफा हुआ हो, 12 डिग्री तक पहुंचा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सता रही है और आने वाले दिनों में भी दिल्ली की सर्दी बाकी जतिन, दिल्ली की सर्दी सता रही है, गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है, अनिल लगातार बता रहे हैं। अनिल, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजाम है? देखिए, अभी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है, ये तो साफ हो गया, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ बोल दिया है कि आगामी कुछ दिन और अभी लगेंगे सर्दी से राहत को लेकर। जिस तरीके से सर्दी अब बढ़ने का अपने चरम पर है, इसको कह सकते हैं कि अपने चरम पर है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से ज्यादा सर्द हवाएं दिल्ली एनसीआर में चल रही है, जो लोगों को खासा परेशान कर रही है। वहीं एडमिन की बात की जाए, जिला प्रशासन की बात
बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है, पर खुले में व्यवस्था की जा रही है। जो रैन बसेरे हैं उनके अंदर हीटर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। और वहीं ये भी देखा जा रहा है कि कई जगह अंगीठी, जिस तरीके से जतिन बता रहे थे कि अंगीठी जलाने से या एक बंद जगह पर कोई भी धुआं, आग लगाने से धुआं प्रकट होता है, उससे लोगों को दम घुटने से कई जगह ऐसी खबरें आती हैं कि मौत हो जाती है। तो इसी को अवॉइड किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि घर के अंदर आप अंगीठी ना जलाएं और अलाव जो है घर के अंदर ना जलाएं, और हीटर का प्रयोग भी करें। तो जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, ऑयल हीटर का उपयोग करने की सलाह जो है डॉक्टर देते हैं। जो नॉर्मल हीटर होता है उससे भी सफोकेशन होती है, जिससे लोगों का दम घुटने से कई खबरें इस तरीके की आती हैं कि फैमिली रात में सोई और दिन में उठ नहीं पाई। वो कहीं ना कहीं वही वजह होती है। कई लोग अंगीठी का उपयोग रात में करके सो जाते हैं, फिर दम घुटने से उनकी बिल्कुल मौत हो जाती है। एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि अगर हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई हादसा भी हो जाता है। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं। महेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी पूरे दिल्ली एनसीआर में हुई है, जिससे कोहरे में कुछ कमी आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे चढ़ रहा है, धूप निकलने के बजाय कोहरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसे ही हालात हैं? देखिए, जो मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि 15 जनवरी तक ये जो तापमान है और जो शीतलहर है और जो कड़ाके की ठंड है, ये लगातार जारी रहेगा। क्योंकि देखिए, जब बूंदाबांदी होती है तो कहीं ना कहीं कोहरे पे भी इसका असर पड़ता है, पॉल्यूशन पे भी इसका असर पड़ता है, मौसम पे भी इसका असर पड़ता है। तो 15 जनवरी तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। तो मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक कि 15 जनवरी और उसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, इसमें इस तरह की बूंदाबांदी और देखी जाएगी। चाहे हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की आगे की बात करें, अन्य जिलों की बात करें, तो इस तरह की बूंदाबांदी पड़ती रहेगी। और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए लगातार जो पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है कि उस पर इंसानी मदद बिल्कुल नाकाम होती जा रही है। क्योंकि देखिए, जो सबसे जरूरी होती है, जो सांसें लेनी है, वो दम घोटू सांसें हैं। उसको लेकर जो लोग हैं, जो आम जनमानस, वो बीमार हो रहे हैं। खासकर उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, उन प्रेग्नेंट महिलाओं पर क्या उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल महेंद्र, बुजुर्गों और बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। बारिश का भी अनुमान बना हुआ है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आपका जतिन।